मेरे सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्ते। क्या हाल है जी आप सबके? सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं डाउट से रिलेटेड, और उनके अंदर हाउस प्रॉपर्टी में एक बहुत कॉमन सा डाउट आता है, वो है कॉम्पोजिट रेंट का। कॉम्पोजिट रेंट से रिलेटेड मैं आपके साथ डिस्कशन आज इस वीडियो में करने वाला हूं। उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आएगा, और साथ साथ में मैं आपके कमेंट्स का वेट ज़रूर करूंगा। लेकिन कॉम्पोजिट रेंट से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी की तरफ से एक सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसका नाम है चार्टेड प्रीमियम लीग। आपने इंडियन प्रीमियम लीग सुना होगा, उसी प्रकार से चार्टेड प्रीमियम लीग। ये जो प्रीमियम लीग है ये सी इंटरमीडिएट के लिए है, जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, जिसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और ऐसा 30 मिनट्स के अंदर आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपनी नॉलेज को अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं। आप सबको ये बात अच्छे से पता है कि हमारे सी इंटरमीडिएट में एमसीक्यूज की भी बहुत इंपॉर्टेंस है कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर। जैसे अगर मैं टैक्स के सब्जेक्ट की बात करूं तो आपके जो टोटल 30% वेटेज है वो एमसीक्यूज को अलॉट किया गया है। तो एमसीक्यूज को आप किसी भी प्रकार से हल्के में नहीं कर सकते। इस सीरीज में ज्वाइन करने के लिए आप एनरोल करें, और एनरोलमेंट के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना होगा। फ्री एनरोलमेंट है, फ्री कोड यूज़ करना होगा, वो है CAJOHARCA जोहर। आप इसको यूज़ कीजिएगा। एनरोलमेंट कैसे करना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दिया हुआ है, और इसको यूज़ करके आप अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आइए मेरे बेटा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक कॉम्पोजिट रेंट का। पॉइंट नंबर 5 कंसेप्ट ऑफ composite rent। कंसेप्ट ऑफ composite rent, ध्यान से करना। कंसेप्ट ऑफ composite rent। composite rent क्या होता है? बी वेरी वेरी केयरफुल। many a times rent is charged by the owner. Many times rent is charged by the owner, not only for many times rent is charged by the owner not only for building but also for facilities which are attached to such facilities, attached to such building। मैंने बहुत सिंपल और आसान और सरल भाषा में आपको लिखवाया। मैंने आपको ये कहा कि ऐसा बहुत बार होता है जहाँ पे एक ओनर बिल्डिंग के साथ साथ में कुछ फैसिलिटीज हैं उनको भी किराए पे देता है, और वो दोनों का कंबाइंड रेंट चार्ज करता है। कंबाइंड रेंट होगा, सिर्फ वो रेंट बिल्डिंग का नहीं होगा, इनफैक्ट बिल्डिंग के साथ में फैसिलिटीज का भी होगा, जो फैसिलिटीज उस बिल्डिंग के साथ में अटैच है। ऐसा रेंट जो बिल्डिंग प्लस फैसिलिटीज के लिए चार्ज किया जाए उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट रेंट। तो लिख लो यहां पे, सच रेंट which is charged for building and for facilities combined is called as composite rent। सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो, मान लो आप जाते हैं एक होटल में। आपने होटल वाले से पूछा कि भैया ये बताओ, या भाई साहब ये बताओ, या रिसेप्शन से आपने पूछा कि ये बताओ होटल में आपके रूम का रेंट क्या है। वो कहता है कि साहब रूम का रेंट है फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ अ डे। अब आपने पूछा इस 10,000 रुपीज़ अ डे में आप और क्या क्या सुविधाएं हमें प्रोवाइड करेंगे होटल में।
तो होटल वाले ने कहा कि साहब हम आपको वाईफाई दैट इज़ इंटरनेट देंगे, हम आपको स्विमिंग पूल प्रोवाइड करेंगे, जिम्नेजियम है, आप जिम्नेजियम यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास इंडोर गेम्स हैं बहुत सारी, जैसे बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका मैंने अभी कहा टेबल टेनिस का टेबल रखा हुआ है, ऐसी और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। आपने कहा ठीक है, 10,000 रुपये का रेंट जस्टिफाइड है। आपने 10,000 रुपये का रेंट पे किया और आपने होटल का रूम बुक करवा लिया। अब होटल के रूम के अंदर भी जब आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आपने देखा कि बहुत अच्छा सा फर्नीचर रखा हुआ है, वॉशरूम के अंदर वहाँ पे बाथ टब लगा हुआ है एंड सो ऑन, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं। अब आराम से ठंडे दिमाग से बात सोचना, क्या 10,000 रुपये का रेंट जो आपसे लिया गया वो सिर्फ कमरे की 4 दीवारी के लिए लिया गया? आंसर इज नो। आपसे रेंट कमरे के साथ साथ में फैसिलिटीज जो दी गई हैं उनका भी रेंट चार्ज किया गया, जैसे बेड है, फर्नीचर है, एसी है, पानी है, वॉशरूम में जो बाथ टब लगा हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं, स्विमिंग पूल है उसकी बात कर रहे हैं, टेबल टेनिस टेबल्स रखे हुए हैं, बैडमिंटन के कोर्ट्स बने हुए हैं, हो सकता है वहाँ पे आपका बिलियर्ड्स का टेबल रखा हो खेलने के लिए। और इसी प्रकार से आपको ये बात पता है होटल वाले नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी सर्व करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपसे पैसा चार्ज किया जा रहा है 10,000 रुपये का। नाउ ये जो रेंट है ये बन के आपका कंबाइंड या कॉम्पोजिट रेंट। अब आप एक काम करना, अब आप कभी होटल वाले से ये कहना कि भाई साहब देखो ऐसा है कि मैंने ना आपका कमरा तो किराए पर नहीं लेना, लेकिन हाँ मैं क्या करूँगा, आपका स्विमिंग पूल यूज़ करना चाहता हूँ, बैडमिंटन कोर्ट यूज़ करना चाहता हूँ, टेबल टेनिस टेबल यूज़ करना चाहता हूँ, मेरे को वो करने दो। होटल वाला सीधा मना कर देगा। होटल वाला सीधा कहेगा साहब स्विमिंग पूल हमारा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो होटल में स्टे कर रहे हैं, या जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ है वो सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो होटल में स्टे कर रहे हैं, बाकी के लिए नहीं है ये फैसिलिटी। ऐसी सिचुएशन में इसका मतलब ये हुआ कि जो फैसिलिटी को किराए पे देना है वो ऐसा नहीं हो सकता कि कमरा किराए पे अलग से हो जाए और फैसिलिटीज़ की किराएदारी अलग से हो जाए, नहीं पॉसिबल। अंग्रेजी में बोलता हूँ लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग एंड लेटिंग आउट ऑफ द फैसिलिटीज़ अलग अलग नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। जब ऐसा कोई केस हो जहाँ पे लेटिंग आउट बिल्डिंग का, लेटिंग आउट फैसिलिटीज़ का अलग अलग पॉसिबल ना हो, तब आप टोटल अमाउंट रेंट का टैक्सेबल करेंगे एज इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं करेंगे, बिजनेस एंड प्रोफेशन में। तो होटल एक एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा ऑडिटोरियम्स में भी ऐसा ही होता है। जब आप ऑडिटोरियम किराए पे लेते हैं तो आपको ऑडिटोरियम में बिल्डिंग के साथ साथ में कुर्सियाँ, चेयर्स, एयर कंडीशन, देन अगर हम लोग एयर कंडीशन के अलावा और बात करें तो साउंड सिस्टम, लाइटिंग्स और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की, पानी की फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, पार्किंग स्पेस, ये सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली किराए पे मिलता है। सो दिस कंबाइंड इज नाउ व्हाट वी कॉल एज अ composite rent, but facilities and the building it cannot be separated, that is why it will be taxable as income of business and profession. तो एग्जाम्पल्स हमारे पास हॉस्टल्स का हो सकता है, होटल्स का हो सकता है, एग्जाम्पल पेइंग गेस्ट एकोमोडेशंस का हमारा हो सकता है, ऑडिटोरियम्स का हो सकता है, और इस प्रकार से और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ऑल दिस आर द एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू composite rent where facilities and the building cannot be separated. आगे लिखिएगा ध्यान से लिखिएगा। In case of composite rent, we have two cases. Composite rent में हमारे पास टोटल कितने केसेस होंगे? कॉम्पोजिट रेंट पे हमारे पास टोटल 2 केसेस होंगे। कौन कौन से 2 केसेस हैं? पहला केस 1, जहां पे लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग एंड लेटिंग आउट ऑफ फैसिलिटीज cannot be
cannot be separated, cannot be separated. In such case, combined, in such case combined या composite, जो भी आप नाम देना चाहो, combined या composite rent will be taxable as income of, will be taxable as PGBP income, will be taxable as PGBP income. ठीक है जनाब, मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए. एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हॉस्टल, होटल, ऑडिटोरियम्स, एक बार एक स्टूडेंट ने हॉस्पिटल बोला था. सर हॉस्पिटल में भी ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. हॉस्टल, होटल्स, ऑडिटोरियम्स, हॉस्पिटल्स, पेइंग गेस्ट एकोमोडेशंस और इस प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल्स हमारे पास हो सकते हैं. लेकिन दूसरा केस हमारे पास क्या है, ध्यान से करना. दूसरा केस लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग and letting out of facilities can be separated. तो लेटिंग आउट आप कर रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं, बिल्डिंग को किराए पे दे रहे हैं आप, फैसिलिटीज को, और दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं. इसका मतलब ये पॉसिबल है कि आप सिर्फ बिल्डिंग किराए पे ले लें, फैसिलिटीज किराए पे ना ले. ये पॉसिबल है कि आप फैसिलिटीज किराए पे ले लें, बिल्डिंग किराए पे ना ले. ये पॉसिबल है. ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ध्यान से करना. इन सच केस रेंट ऑफ बिल्डिंग, in such case rent of building will be taxable as income of house property, and rent of facilities will be taxable either as income of PGBP or as income of अदर सोर्सेस. तो रेंट का पैसा, बिल्डिंग के से आने वाला रेंट का पैसा टैक्सेबल करेंगे एज द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. फैसिलिटी से आने वाला रेंट का पैसा टैक्सेबल करेंगे आइदर एज इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इनकम ऑफ अदर सोर्सेस और एज इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. अब आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है. एक एग्जाम्पल के साथ इस बात को सीखेंगे. मेरे साथ साथ में अच्छा सा एग्जाम्पल है, वो लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा. एग्जाम्पल Mr. A is having business of providing generators on rent. आप लोगों ने कई बार देखा होगा, सुना होगा, कई बार आपने देखा होगा, ऐसा सुना होगा कि लोगों का बिजनेस होता है जनरेटर्स खरीद के किराए पे देने का. बड़े बड़े जनरेटर्स जो अक्सर आपने देखा होगा मैरिजेस में यूज़ होते हैं, फंक्शंस में यूज़ होते हैं, या अदरवाइज बिल्डिंग्स में बड़े बड़े जनरेटर लगे होते हैं. तो वो जनरेटर किराए पे देना उनका बिजनेस होता है. तो यहाँ पे एक व्यक्ति है मिस्टर ए. उस मिस्टर ए का बिजनेस है कि वो जनरेटर देता है किराए पे. मिस्टर ए इज ओनर ऑफ a building which is let out to State Bank of India. उसके पास एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग को उसने बैंक वालों को किराए पे दे दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उसने किराए पे दिया है.
on the request of State Bank of India, Mr. A has provided them a generator for which he charges एक्स्ट्रा रेंट। बैंक के कहने पे उसने जनरेटर बैंक वालों को किराए पे दिया है और वो बैंक से इसके बदले में एक्स्ट्रा किराया चार्ज करता है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है। नाउ रेंट ऑफ बिल्डिंग will be taxable as income of house property, and rent of generator will be taxable as इसको आप taxable करेंगे, rent of generator will be taxable as income of PGBP। मेरे बेटा सुनने का ध्यान से, क्या ये पॉसिबल था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले ए से जनरेटर किराए पे ना लेके किसी थर्ड पार्टी से किराए पे ले लेते? क्या ये पॉसिबल था? बिल्कुल पॉसिबल था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले अपना बैंक किसी और की बिल्डिंग में खोल लें? मान लेते एक्स की बिल्डिंग में खोल लिया, लेकिन जनरेटर ए से ले लिया किराए पे, क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज ये भी पॉसिबल है। इसका मतलब ए जब अपने जनरेटर और बिल्डिंग किराए पे दे रहा है तो एज अ पैकेज नहीं दे रहा। जैसे होटल्स के अंदर ऐसा पैकेज है, यहाँ पे पैकेज नहीं है। आपका मर्जी है, बिल्डिंग किराए पे लेना है बिल्डिंग ले लो, जनरेटर लेना है जनरेटर ले लो, दोनों लेना है दोनों ले लो किराए पे। दैट मीन्स लेटिंग आउट ऑफ द फैसिलिटी and letting out of the building are separate, they can be separated। यही चीज मैंने आपको लिखवाया था, letting out of a building and letting out of facilities can be separated, अलग अलग हो सकता है। In such case, rent of a building will be taxable as income of house property and facilities का rent will be taxable either as business income or as income of other sources। अच्छा, बिजनेस में टैक्सेबल कब होगा, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कब होगा? बड़ा आसान है। अगर तो एक व्यक्ति का मेन बिजनेस है फैसिलिटीज को किराए पे देने का, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में है। और अगर उसका मेन बिजनेस नहीं है, वो स्टिल किराए पे दे रहा है सिर्फ एडिशनल इनकम कमाने के लिए, तब आप उसे टैक्सेबल करोगे एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेस। और इसी वजह से हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर rent will be taxable, rent of a building will be taxable as income of house property and rent of a generator will be taxable as income of business and profession। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको इसके अंदर किसी प्रकार का कोई डाउट होना चाहिए।